आपने इस फ़िल्म में भारतीय अदाकार ओम पुरी के साथ भी काम किया। थोड़ा सा बताइए कि वो तजुर्बा कैसा था और इस तरह की जो कोलैबोरेशंस हैं दोनों ममालिक के प्रोडक्शन में होनी चाहिए आपके ख़्याल में, और क्या दोनों के लिए इक्वली फ़ायदा है, दोनों इंडस्ट्रीज़ के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो फ़ायदा सारा उनको ही है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारी फिल्म्स वहाँ दिखाई नहीं जाती। हमारी फिल्म्स अगर दिखाई जाएंगी तो फिर मज़ा आएगा, कंपटीशन भी बनेगा। लेकिन एक बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री में या सिनेमा में सीखा है, हमने बॉलीवुड से ही सीखा है। अगर हम ये बोल दें कि जी नहीं हमें सब आता है और उनका क्या सिनेमा बेचता है, तो यार हम तो बड़े ही उनका सिनेमा देख के हुए हैं। हमें दिखाया ही आपने वही VHS पे और CDs पे और पायरेसी के ज़रिए आपने वही सब कुछ दिखाया है। लेकिन होना दोनों तरफ से चाहिए, इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स। आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे केस में लोग मुझसे पूछते हैं इंडिया कब जाएंगे, इंडिया कब जाएंगे। फिर मैं एक ट्वीट कर देता हूँ नहीं मैं इंडिया में नहीं, मैं पाकिस्तान में फिल्म कर रहा हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। फिर सवाल फिर भी यही करते हैं कि आप इंडिया क्यों नहीं वैसे जाएंगे। कोई किस्म के प्लान हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अभी पीक्स और हाइज चल रहे हैं, बीच में फेजेस आते हैं अच्छे, तो मोस्टली जो अदाकार हैं जो इस तरह से रजिस्टर होते हैं वो अब अक्रॉस द बॉर्डर जाके फिल्में कर रहे हैं, तो आपका क्या प्लान है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे मुल्क में स्टार वो बनता है जो बाहर जाता है। मैं वाहिद आदमी हूँ जो यहाँ रह के भी स्टार हूँ। तो मुझे एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मसला नहीं है कि लोग मुझे जानते नहीं हैं, यार मेरी कदर नहीं हो रही। मेरी कदर इस मुल्क ने बहुत की है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी। आई रिफ्यूज अ फिल्म महेश भट्ट साहब ऑफर्ड मी 2 फिल्म्स एंड आई सेड नो टू देम। इट्स बिकॉज दे वर नॉट गुड फिल्म्स। मुझे अच्छी फिल्म यहाँ पे कोई ऑफ़र करेगा तो मैंने उनसे यही बात कही थी। मैंने कहा सर द पॉइंट इज़ कि कोई भी फिल्म करने से इंडिया में बुरी फिल्म करने से बेहतर है कि मैं पाकिस्तान में अच्छी फिल्म करूँ, जो कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बन रही हैं। और मैं कंसिडर करता हूँ अंजुम शहजाद को और नदीम बेग को और नबील कुरैशी को कि इनका कैलिबर किसी भी हवाले से कम नहीं है। द पॉइंट इज़ कि इनकी फिल्म्स दिखाई जाएँ। अगर 90 सिनेमा में इनकी फिल्म लग रही है और 900 सिनेमा में इनकी फिल्म लगे, तो यू डू द मैथ ऑटोमेटिकली कितना बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ ज़्यादा सिनेमास की ज़रूरत है, ज़्यादा रीच की ज़रूरत है। अच्छी फिल्म बनाना बहुत आसान है इस मुल्क में, उसको दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस दिन सबने देख ली उस दिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बाकी काम की तरफ आते हैं, आप एक नहायत ही मकबूल गेम शो होस्ट भी हैं, बल्कि अब तो काफ़ी लोग आपका मवाजना जो है वो तारिक अजीज़ से करते हैं, तो आपने कोई ये प्लान किया था, दिस वाज पार्ट ऑफ योर करियर मूव, कि आपका ये बस अचानक से हो गया? यार आई टेल यू व्हाट, मुझे एक चीज़ कर कर के मैं तंग आ जाता हूँ। मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है। सिर्फ शादी के अलावा मैंने ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बदलता रहा हूँ मैं। उसमें एक मुस्तकिल मिजाजी है। मैं एक्टिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था। मैं रोज़ सुबह उठता था, मैं एक सेट पे चला जाता था, रात को 9 बजे 10 बजे मैं वापस आता था। आई रियलाइज़ यार आई कांट डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एवरी डे। इट्स नॉट अ जॉब। I had this passion for this work. I wanted to be an actor because I wanted to play different kinds of characters. That's why we became actors in the first place. अगर यही करना है तो फिर तो कोई नौकरी कर लेते यार, उससे बेहतर था। So I decided यार I'll start producing myself. तो मैंने एक शो किया एक चैनल के लिए for 3 years. मैं कॉलेज के लिए इतना टाइम पे नहीं उठा जितना मैं उस शो के लिए टाइम पे उठा। तो मैं 3 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के वेस्ट भी किए और बहुत कुछ उसमें मैंने अर्न भी किया इन अ वे कि मैंने वो 3 साल सिर्फ अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने में लगाए। एक इदारा मैंने बनाया एंड आज मैंने कोई 50-55 सीरियल्स एज वी स्पीक राइट नाउ, मेरे 7 सीरियल्स अभी भी ऑन सेट हैं। तो दैट रियली हेल्प्ड कि मैं अगर एक्टिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ तो मुझे एक्टिंग तब करनी चाहिए जब मेरा दिल करे, ना कि हर रोज़ मैं खड़ा हो जाऊँ कोई काम करके, क्योंकि ये नौकरी नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में इन तमाम मीडियम से, क्योंकि आपने कमर्शियल्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, गेम शोज़ भी किए हैं, ड्रामे भी किए हैं, अब फिल्म्स कर रहे हैं, कौन सा मीडियम फ्लरिश कर रहा है पाकिस्तान में जिसको कहेंगे इसका आई कैन सी लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी भी पाकिस्तान में एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को भी ये बात समझनी चाहिए, नॉट दैट कि फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही है, बट इट विल टेक टाइम। ओनली अ गुड फिल्म विल वर्क। वो भी वर्ड ऑफ माउथ पे पिक करेगी आपकी फिल्म। टीवी राइट नाउ इज़ द बिगेस्ट मीडियम। ड्रामे की जब हम बात करते हैं, ड्रामे से हम बने हैं, ड्रामा हमारा दुनिया भर में देखा जाता है। इवन हमारे ड्रामे को इंडियन फिल्म से कंपेयर किया जाता है। जो करोड़ों की फिल्म आप बनाते हो, अब तो अरबों में पहुंच गई उनकी बातें, हमारे ड्रामे को अभी भी उनसे कंपेयर किया जाता है। मतलब मेरा मैं अब्दुल कादिर हूँ इंडिया में वॉज अ मैसिव हिट। कंकर के लिए लोग पागल थे इंडिया में। उनके एक्टर्स पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, हम समझ नहीं आती हमें, या शायद बस हम उनके पास नहीं हैं और वो हमारे पास नहीं है, तो यही मसला हो सकता है और तो कोई बात नहीं है। लेकिन टेलीविज़न अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमें फिल्म इंडस्ट्री पे और ये मैं इन पर्टिकुलर एक्टर्स के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि
मैं अगर आज 4-4 फिल्में कर रहा हूँ या 3-3 फिल्में कर रहा हूँ तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं 10 काम और करता हूँ ज़िंदगी में। मैं अगर टाइम दूंगा 6 महीने तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ऑफ कोर्स आपने फाइनेंसेस भी देखने होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स भी देखनी होती हैं चीज़ें की। तो आपको ड्रामा करके ट्रेन होके, बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर्स तो कोई है नहीं आपके पास, स्कूल्स कॉलेजेस एक नापा था उसमें से आज तक कोई निकला नहीं, मैंने कभी देखा नहीं किसी को। एक नबील ड्रॉप आउट है बाय द वे, उसको निकाल दिया गया था वहाँ से। मैं बकाई से ड्रॉप आउट हूँ, हमें निकाल दिया गया, तो हम कुछ बन गए हैं सारे। वो जिन्होंने वहाँ पढ़ लिया था उन्होंने तो कुछ ना किया, वो आज तक इंडस्ट्री में कुछ भी ना दे पाए। सो माई पॉइंट इज कि यू नीड टू लर्न फ्रॉम टेलीविजन एंड देन कम टू सिनेमा, बिकॉज यही एक आपका वाहिद ट्रेनिंग का जरिया है। फ्लरिश अभी भी टेलीविजन बहुत ज़्यादा करेगा, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही अभी चलेगी जैसे अभी चल रही है। साल में 1 फिल्म आ जाएगी, 2 फिल्में आ जाएंगी, 3 आ गई तो 1 अच्छी होगी, 2 फारिग हो जाएंगी, ऐसा चलेगा। इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं हो सकता ओवरनाइट आप बॉलीवुड बन जाएंगे अचानक से। फहद, हाल ही में एक और इस तरह की कंट्रोवर्सी थी कि एक अदाकार थे, वो आइटम नंबर्स पर उन्होंने अपने एतराज़ात का इजहार किया था। और आपका क्या इस पे व्यू है? क्या आपको नहीं लगता कि जो ख़वातीन खुद पार्टिसिपेट करें ये उनकी डिसीजन होनी चाहिए, या ये डिसीजन भी क्या मर्दों की मर्ज़ी से होगी? पहली बात तो ये कि वो डिसीजन आपको फिल्म करने से पहले लेना चाहिए। अगर मुझे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आई डोंट किस ऑन टीवी, आई कांट डू दैट। मैंने अपने लिए डिसाइड किया, बट मैं इसका ढिंडोरा नहीं पीटता कि मुझे नहीं करना, मुझे गन पॉइंट पे किसी ने बोल दिया तो मैंने कर लिया। यू कांट डू दैट, अगर आपको नहीं करना आपने नहीं करना, एंड नोबडी विल जज यू, आपकी मर्जी है अपनी। अगर लड़कियां आइटम नंबर करना चाहती हैं, भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या ये डिपिक्ट नहीं करता एक हद तक डबल स्टैंडर्ड? बिकॉज एक मर्द एक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि ख़वातीन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखें, इसका तो जवाब एक तो आप उन्हीं से लीजिएगा, लेकिन मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। मैंने खुद आइटम नंबर किया इस फिल्म में, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं जी, आई लव दैम। द पॉइंट इज़ कि आप कोई भी चीज़ जब तक एस्थेटिकली ना करें और अच्छे टेस्ट में ना करें, वो बुरी लगती है। तो अच्छे से करेंगे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है बिल्ली एक आइटम नंबर था, महविश ने किया था, वो कहीं से चीप नहीं था यार। इट वाज फन, मैं था वहाँ पे मौजूद था, आपको मज़ा आ रहा था। अगर आप हाँ सनी लियोनी टाइप आइटम नंबर की बात करते हैं तो वो आई डोंट नो, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कहानी हो, सारा कुछ हो, उसके साथ में कहीं जुड़ती है कोई चीज़ तो एक अलग बात है। हमसे बड़ा सवाल किया जाता है इस फिल्म में आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमने तो लड़के का गाना किया भाई, 600 डांसर्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कभी नहीं हुआ। ये लड़के का आइटम नंबर आप कह रहे हैं? आइटम नंबर, अगर इफ़ यू कॉल इट दैट, आई तो डोंट इवन नो व्हाट आइटम नंबर इज़। आप अचानक से, मतलब क्या हम, वाई टू लेबल इट इन सच वे। तो दूसरा, फिर मैं ये भी बात एक कहना चाहूँगा, हमेशा हम मर्दों की बहुत बातें करते हैं, हम औरतों की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बराबरी है तो फिर बराबरी रखो ना यार। फिर औरतों को भी चाहिए कि सुन लें, अगर सुनने तो सुन लेना यार। मर्द भी तो कह रहे हैं बातें, आप भी कह लें, कोई बात है। इतना इशू बनाने की ज़रूरत नहीं मुझे असल में। आपके जो वालिद साहब हैं वो भी एक बहुत बड़ा नाम है एज एन आर्टिस्ट। आपका जो अपना करियर है, किस हद तक उनका असर रहा है? उनसे कोई सलाह मशवरा करते हैं अब करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एज आई सेड, इस फिल्म में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि आप वो करें ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं। नॉट दैट कि मेरे वालिद ने मुझे कभी वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करना चाहता था। तो आपको एक बच्चे को, जैसे आज भी मुझसे मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो एक टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे एक मैसेज अपने बच्चे के लिए रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा उसका नाम अरहम है, आप प्लीज़ उसको बोलें कि वो पढ़े। तो मैंने उसको मैसेज में मैंने बोला, पापा कह रहे हैं पढ़े बेटा, बट वट एवर यू वांट टू डू, यू डू दैट, मे बी यू नॉट मेंट फॉर दैट। मैं इस बात को इनकरेज नहीं कर रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दें अपनी ज़िंदगी की, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो व्हाट आई मीन। तो अगर आपने कुछ ज़िंदगी में बनना है, तो मेरी अम्मी का मैं हमेशा मशहूर किस्सा ये सुनाता हूँ हर किसी को। मेरे लिए कोई 250 लोग काम करते हैं मेरे इदारे में, और मैं इतना बड़ा होस्ट हूँ, एक्टर हूँ, फिल्म्स करता हूँ, सारा कुछ। अभी मुझसे कहते हैं नौकरी कर लेते तो बड़ा अच्छा था, तुम्हारे भाई भी करते हैं नौकरी। तो हमारा अभी उस माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि आपको कनेक्शंस की ज़रूरत है, नेटवर्किंग की ज़रूरत है। आप अपना बताइए कि आपको अपने वालिद साहब से कोई मदद मिली, या इधर तक आने के लिए अपनी मेहनत ही चाहिए होती है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे वालिद साहब ने पिछले दिनों ही, मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, उन्होंने एक जगह बैठकर बोला कि इसने कभी मुझसे नहीं कहा किसी को बोलने के लिए कि इनसे बोल दें मुझे काम करते हैं। और मेरे अब्बा के जितने भी दोस्त थे उस ज़माने के, मैंने उनमें से किसी से आज तक साथ काम नहीं किया अपनी जगह, और मैंने भी कोशिश नहीं की। आई थिंक इट जस्ट हैपेंड दैट वे, इट वाज नॉट इंटेंशनल या कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने आज तक सोशलाइज नहीं किया। मैं शुरू में इसको बहुत समझता था कि ये एक मेरी शॉर्ट कमिंग है,
लेकिन मुझे बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि देखिए अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक, मैं 2-4 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गिन के पार्टीज़ में गया हूँ और मैं वहाँ चाय और कॉफ़ी ढूंढता रहता हूँ. सो आई रियली फील एलियन देयर. तो आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि इफ़ आई डोंट वांट टू डू इट, इट्स माय चॉइस. मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं सारी सारी रात किसी के पास बैठूं और उनसे बोलूं मुझे आप काम दें. मुझे जो मिलना था वो मुझे अल्लाह ने वैसे ही दे दिया. इंडिया की भी मैं आपको मिसाल बताऊं, लोग मुझसे पूछते पूछते, मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की इंडिया जाने की. मुझे वीज़ाज़ की ऑफ़र हुई, सारा कुछ हुआ मेरा. मैं तब जाऊंगा शायद जब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे लिए वहाँ पर होगा, अदरवाइज़ देयर इज़ नो पॉइंट. मैं घर बैठा हुआ था, मुझे वहाँ के डायरेक्टर्स के कॉल आए, उन्होंने पता नहीं कहाँ देखा क्या देखा. तो जो चीज़ होनी होती है आपके लिए, आई थिंक वो हो जाती है, आपको किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. वी विश यू गुड लक फॉर योर फिल्म एंड फॉर बेस्ट ऑफ योर करियर. बहुत शुक्रिया BBC उर्दू से बात करने का.